आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्ते दोस्तों, आज का प्रश्न है, एक लड़के की आयु इस समय अपने पिता की आयु की 1/3 है। ठीक है, 12 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पिता की आयु की आधी हो जाएगी। कब? 12 वर्ष बाद। तो पिता व पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, अभी इसमें भी अगर हम जो है मान लेते हैं ना कि अंग्रेजी के कुछ अक्षर मान लेते हैं तो उससे हमारे समीकरण आसानी हो जाती है। तो माना पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु। ठीक है, पिता की वर्तमान आयु क्या मान लिया? f। तथा पुत्र की वर्तमान आयु, ठीक है, पुत्र की वर्तमान आयु दोनों हमने मान लिया, पुत्र की s मान लेते हैं। चलिए ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि एक लड़के की आयु इस समय अपने पिता की आयु की 1/3 है। तो पहली बात सुनते हैं, तो अगर एक लड़के की आयु मतलब लड़का s है, उसकी आयु इस समय वर्तमान में जो है 1/3 है कि अपने पिता की, तो ये हो गया, एक समीकरण हमारा बन गया। दूसरी बात कह रहा है कि 12 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पिता की आयु की आधी हो जाएगी। तो चलिए 12 वर्ष बाद ले चलते हैं। तो 12 वर्ष बाद पुत्र कितना हो जाएगा? s प्लस धन 12 वर्ष का हो जाएगा। और पिता कितने वर्ष के हो जाएंगे? तो क्या कह रहा है? पिता हो जाएंगे f धन 12 वर्ष के। ठीक है, क्योंकि दोनों 12 वर्ष बाद जाएंगे और आधी हो जाती है अपने पिता से, आधी हो गई। ये हमारा समीकरण 2 कहता है। अब अगर समीकरण 2 में, ठीक है, अब इसको हल करते हैं। तो समीकरण 2 में s का मान रखने पर हमें क्या प्राप्त होता है? चलिए मान रख के देखते हैं। तो s धन 12 है, तो s की जगह पे हम क्या रख देंगे? 1/3 f रख देंगे। तो 1/3 f धन 12 बराबर 1/2 f धन 12 1/2 गुणे 12। तो ये 2 छंग 12, 6 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, इस जो है 6 को जो है बाईं तरफ ले जाओ, 1/3 f को बाईं तरफ ले आते हैं। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? 12 ऋण 6 बराबर 1/2 f ऋण 1/3 f। ठीक है, इन दोनों में लासा लेते हैं अगर 1/3 और 1/2 में, तो हमें लासा क्या मिलेगा? ठीक है, अब इन दोनों का लासा अगर लिया जाए तो लासा की बात करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा, देखते हैं कि 12 में से 6 गए, 6 मिला। ठीक है, बराबर लासा 2 और 3 का 6 होता है। तो यहाँ पे 3f ऋण 2f, तो ये कितना हो गया? f/6 हो गया। तो अगर क्रिया गुणा करते हैं तो f बराबर हमको क्या मिलेगा? 6 गुणे 6 मिल जाएगा। तो 6 छंग 36 वर्ष आ गया। तो पिता की वर्तमान आयु क्या मिली हमको? 36 वर्ष मिल गई। ठीक है, पिता की वर्तमान आयु 36 वर्ष आ गई। अब अगर पुत्र की बात की जाए तो पहले f का मान समीकरण, ठीक है, f का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, चलिए f का मान समीकरण 1 में रखने पर हमें क्या मिलेगा? s बराबर हमें मिलेगा 1/3 गुणे f का मान क्या है? 36 है। तो 3 से 36 12 बार में चला जाएगा। तो s बराबर हमको क्या मिल गया? 12 वर्ष। ठीक है, s किसकी आयु थी? s पुत्र की आयु थी। f किसकी आयु है? पिता की आयु है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हमारा उत्तर मिलेगा, f का मान 36 वर्ष निकला है, पिता की आयु 36 वर्ष आई है और पुत्र की आयु 12 वर्ष आई है। तो हमारा उत्तर हो गया पहला वाला। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।